दोस्तों, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत सफल होती दिखाई दे रही है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी ईरान खोलने के लिए राजी हुआ है। लेकिन इन सब के बावजूद तेल संकट पर अभी भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अचानक से कई देशों ने अपने ऑयल टैंकर को, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें वापस बुला लिया है। यही नहीं, कुछ टैंकर के ऊपर हमले तक हुए हैं, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है। तो जानते हैं ताजा खबर जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से फिलहाल आ रही है, उसके बारे में डिटेल में। दरअसल हाल ही में फारस की खाड़ी और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास एक अजीब स्थिति देखने को मिली। कई बड़े तेल टैंकर जो कच्चा तेल लेकर आगे बढ़ रहे थे, अचानक बीच रास्ते से ही वापस मुड़ गए। ये टैंकर ग्रीस और भारत से जुड़े हुए थे और इनका लक्ष्य था दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना। लेकिन जैसे ही ये जहाज आगे बढ़े, उन्होंने यू टर्न ले लिया, जिससे पूरी इंडस्ट्री में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद अहम है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह की अनिश्चितता या तनाव सीधे ग्लोबल मार्केट को प्रभावित करता है। हाल के दिनों में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण पहले से ही इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही प्रभावित थी। अब बात करते हैं उस खास घटना की जिसने सबका ध्यान खींचा। दरअसल शनिवार सुबह 5 बड़े तेल टैंकर जो दुबई के पास से कच्चा तेल लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ रहे थे, अचानक वापस मुड़ गए। इनमें से कुछ टैंकर ईरान के केशम द्वीप के पास रुक गए, जबकि एक जहाज ने तो अपनी लोकेशन भेजना भी बंद कर दिया। ये सभी जहाज एक बड़े समूह का हिस्सा थे जो पहले से खाड़ी के अंदर फंसे हुए थे। इन 6 टैंकरों में कुल मिलाकर लगभग 8.3 मिलियन बैरल गैर ईरानी कच्चा तेल भरा हुआ था। अगर ये सभी जहाज सफलतापूर्वक अपने रास्ते से गुजर जाते तो ये युद्ध शुरू होने के बाद एक ही दिन में सबसे ज्यादा तेल सप्लाई होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इससे बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन जहाजों ने ऐसा क्यों किया। इसका साफ जवाब अभी तक सामने नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाजों के मालिकों को रेडियो के जरिए चेतावनी दी गई थी कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए ईरानी नौसेना से अनुमति लेनी होगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने दावा किया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुला है, लेकिन ईरान की एक अन्य एजेंसी ने कहा कि अगर अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी जारी रहती है तो इस रास्ते को बंद भी किया जा सकता है। यानी एक तरफ खुला होने का दावा और दूसरी तरफ संभावित बंद होने की चेतावनी। इसी विरोधाभास ने जहाजों के मालिकों और ट्रेडर्स को असमंजस में डाल दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ना सुरक्षित है या फिर नहीं। अब अगर हम कुछ खास जहाजों की बात करें तो निसोस कैरोस नाम का एक सुपर टैंकर जिसमें करीब 1.8 मिलियन बैरल यूएई का तेल भरा था, आगे बढ़ने के बाद वापस लौट गया और अब केशम द्वीप के पास खड़ा है। इसी तरह मिनव्रो एवरोपी नाम का एक और टैंकर जो तुर्की जा रहा था और जिसमें इराक का तेल था, उसने भी यू टर्न ले लिया। भारत से जुड़े टैंकर भी इस स्थिति का हिस्सा बने। सनमार हेराल्ड नाम का एक बड़ा जहाज जो ईरान के पास से गुजर रहा था, वह भी वापस मुड़ गया। देश गरिमा नाम का एक और टैंकर जो इसके साथ चल रहा था, उसने अचानक अपनी लोकेशन भेजना बंद कर दिया, जिससे उसकी स्थिति को लेकर और ज्यादा सवाल खड़े हो गए। इसके अलावा देश वैभव और देश विभोर जैसे टैंकर भी इसी क्षेत्र में मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी दिशा बदल दी या रुक गए। इन सभी घटनाओं से साफ है कि स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे इलाके में इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस यानी सिग्नल में गड़बड़ी भी देखी जा रही है। इससे जहाजों की लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। कई बार जहाज खुद भी अपनी पहचान छुपाने के लिए सिग्नल बंद कर देते हैं, जिससे सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती। तो कुल मिलाकर अभी हालात ये हैं कि तेल की सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं मानी जा रही। जहाज मालिक और ट्रेडर्स दोनों ही सतर्क हैं और कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। इसका असर आने वाले दिनों में तेल की कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। अंत में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ अस्थायी घबराहट है या आने वाले बड़े संकट का संकेत? और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति और बिगड़ती है तो क्या दुनिया एक नए तेल संकट के लिए तैयार है? बहरहाल आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।